हर हर महादेव। जय सीताराम। रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक दिन फुर्सत के क्षणों में राजा ने अपने सफेद बाल देखे तो उनके मन में राम का राज तिलक करने का विचार आया। वे गुरु से आज्ञा लेकर दशरथ जी ने गुरु से आज्ञा लेकर राम जी को राजगद्दी सौंपने का निश्चय किया। महल में राज तिलक की तैयारी होने लगी। यह देख देवताओं ने सरस्वती जी को बुलाकर कहा, जैसे भी हो रामचंद्र जी का राज तिलक रोक दो। सरस्वती जी मजबूर होकर अयोध्या पहुंची और वहां जाकर मंथरा की बुद्धि फेर दी और मंथरा ने जाकर राम के विरुद्ध कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी मंथरा के भड़काने में आ गई। उसने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, एक से भरत का राज तिलक और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। जब राम जी को इस घटना का पता चला तो वे वन जाने को तैयार हो गए। तापस वेश विषय की उदासी, 14 बरस राम बनवासी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे लक्ष्मण और सीता के साथ माता पिता के चरण छूकर वन को चले। मंत्री सुमंत उन्हें रथ में बैठाकर वन में छोड़ने के लिए गए। राम के वन जाने के बाद पूरी अयोध्या सूनी हो गई और सभी नगरवासी दुखी हो गए और कुछ तो राम जी के पीछे पीछे चले। तमसा नदी के किनारे सबको सोता छोड़कर राम जी चुपके से वन की ओर चले। कुछ समय के बाद वे श्रृंगबेरपुर पहुंचे। वहां गंगा स्नान करके आचमन लिया और वहां का राजा घुए बहुत सी भेंटें लेकर राम जी के पास मिलने के लिए आया। उसने राम जी के ठहरने के लिए शीशम के पेड़ के नीचे पर्णकुटी बनाई और उसमें पत्तों की कोमल शैया बनाई। अगले दिन राम जी ने बड़का दूध मंगाकर बालों की जटा बनाई। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। जब दोनों भाइयों ने अपने सिर पर जटा बनाई तो यह देखकर मंत्री सुमंत की आंखों में आंसू आ गए। तब सुमंत को भेजकर राम जी ने गंगा पार करने के लिए नाव मंगवाई। केवट नाव ले आया और वो राम जी के चरणों का चरणामृत लेकर अपना उद्धार करना चाहता था, इसलिए वो कठोते में जल भर कर लाया और राम जी और सीता जी के चरण धोकर नाव में बैठाया और उन्हें गंगा पार कराई। नाव से उतरने पर गंगा पार कराई सीता जी ने अपनी अंगूठी केवट को दी। जब वो ले नहीं रहा था किंतु फिर भी उन्होंने उसे वह अंगूठी प्रदान की। निषाद राज के हट करने पर राम जी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। वह कहने लगा, जेहि बन जाए रब रघुराई, परन कुटी में करब सहाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वह कहने लगा, आप जहाँ जहाँ वन में जाया करेंगे मैं आपके रहने की व्यवस्था किया करूँगा। अगले दिन वे सब राम जी
के साथ प्रयागराज पहुँचे। महासंगम में स्नान करके वट वृक्ष के दर्शन किए। फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। उस रात उनके आश्रम में ठहरे। वहीं से अगले दिन निषाद रात को विदा करके आगे बढ़े। उस दिन उन्होंने वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया और आगे बढ़े। अगले दिन राम जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पहुँचे। इसके बाद चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी के तट पर उन्होंने पर्णकुटी बनाई। यह पर्णकुटी बनाने के लिए देवता स्वर्ग से आए और उन्होंने भील खोलकर रातों का वेश धारण किया और कुटी बनाकर चले गए। चित्रकूट में रामशैया एक स्थान है जहाँ राम जी ने विश्राम किया था। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़े। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी की तरफ आई। वहां उसने राम लक्ष्मण को देखकर उन पर आसक्त हो गई। वह राम जी से विवाह करना चाहती थी, किंतु राम जी ने मना कर दिया। कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण के पास, दोनों के पास जाकर विवाह की। जब ज्यादा ही तंग करने लगी तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। वह रोती हुई अपने भाई के पास गई। यह सुनकर खरदूषण 14,000 सेना के साथ पंचवटी में आए और राम लक्ष्मण से युद्ध किया और उस युद्ध में दोनों भाई मारे गए। जब रावण को पता लगा कि मेरे दोनों भाई मारे गए हैं तो उसने सोचा कि राम वनवास में राम जी आ गए हैं, तो वह चिंतित हुआ और सोचने लगा कि जगदीश का अवतार हो चुका है, इसलिए कुछ ऐसा करूं जिससे उनके हाथों मारा जाऊं और मेरा उद्धार हो जाए। यह सोचकर उसने सीताहरण की योजना बनाई और अपने मामा मारीच के पास पहुंचा। चला अकेल यान चढ़ते हैं वहाँ, बस मारीच सिंधु तट रहे वहाँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इधर सुमन जी राम जी को वन में छोड़कर अयोध्या लौटे तो दशरथ जी उन्हें अकेला देखकर व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े और हा राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे और माता कैकेयी को खूब धिक्कारा। फिर भरत जी ने अपने पिता का दाह संस्कार किया और राम जी को वापस लाने वन में चले। साथ में उनकी माता व परिवार भी चला। चित्रकूट पहुंचकर भरत जी राम जी के गले लगकर रोते हैं। फिर पिता की मृत्यु के बारे में बताते हैं और कहते हैं, भैया अब अयोध्या लौट चलो। किंतु राम जी पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर वापिस नहीं जाते हैं और भरत जी राम जी की खड़ाऊ लेकर नंदीग्राम लौट जाते हैं। अब राम जी इस स्थान को छोड़कर और आगे जाना चाहते हैं। उन्होंने अत्रि मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। चलते समय माता अनसुईया ने सीता जी को स्त्री धर्म की शिक्षा दी और उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। आगे चलकर मार्ग में सुतीक्षण मुनि ने रहने के लिए अच्छा स्थान पंचवटी बताया। राम जी पंचवटी पहुंचे और कुटी बनाई। वहां वे लक्ष्मण और सीता के साथ रहने लगे। ऋषि मुनि और वनवासियों से उनका मेल जोल हो गया। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट रहे प्रभु, रहे परन ग्रह छाई। सियावरी राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।